टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है और ऐसे में आतंकवादी संगठनों ने जहां धमकी दी महाकुंभ को लेकर, तो उसके बाद अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी और टीना माँ के नेतृत्व में सैकड़ों किन्नरों ने इकट्ठा होकर किन्नर अखाड़े में हवन पूजन किया और महाकुंभ की सुख समृद्धि की कामना की और सफल महाकुंभ भव्य दिव्य तरीके से हो उसको लेके विशेष पूजा हवन किया गया। बता दें, जहां हवन पूजा करने के साथ साथ विशेष आरती भी की गई और साथ ही पूजा अर्चना किया गया। और क्या कुछ कहना था किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी का इस हवन को लेकर, किस तरह से विशेष हवन यज्ञ किया गया है महाकुंभ को लेकर और किस तरह से कामना की गई है कि हवन महाकुंभ भव्य और दिव्य हो, और साथ ही क्या कहना था उनका इस पूरे मामले पर। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से यहाँ पर हवन किया गया और किस तरह से आरती और पूजा अर्चना। आज हमारा पूरा किन्नर समाज मिलके हम लोग ने मेरे आश्रम में हवन का आयोजन किया गया और हवन किया गया। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो आतंकवादी संगठन से तरफ से जो धमकी आ रही है, जो सनातनी विरोधी है, उन लोग धमकी पे धमकी दे रहे हैं कि कुंभ को हम लोग ब्लास्ट करेंगे, कुंभ में हम लोग आतंकवादी गतिविधि फैलाएंगे। तो इसके लिए हमारा पूरा किन्नर समाज मिल के हम लोग ने 10 महाविद्या में एक महाविद्या होती है मंगलामुखी का, तो उनका हम लोग ने आज यहाँ पे हवन किया, वो भी पीला सरसों से। इसके मेन उद्देश्य यही है कि दुश्मन नाश हो, दुश्मन जो भी उद्देश्य से दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं, उनके जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनमें असफल हो, इस कामना के साथ हम लोग ने हवन किए। और हम चाहती हूँ कि इस बार का 2025 का कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, सुरक्षित हो और स्वच्छ हो और डिजिटल हो। तो इस कामना के साथ हम लोग ने आज हवन किया। महाकुंभ से पहले जहां सभी विकास कार्यों को तेजी से मंदिरों के कराया जा रहा है, और ऐसे में शक्तिपीठ कल्याणी देवी मंदिर का भी जहां मिनी कॉरिडोर के तरह विकास कार्य हो रहा है, यहाँ पर यात्री विश्राम व अन्य चीज़ों का खास ध्यान रखा गया है। और यहाँ भी करीब 97 लाख से ज़्यादा रुपए की कीमत से इसका विकास कार्य कराया जा रहा है, और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग अनुभूति हो और अध्यात्म की तरफ उनका रुझान हो, जिसको लेकर मंदिर का विकास कार्य तेज़ी से कराया जा रहा है। जब इसको लेकर मंदिर के पुजारी और महंत से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और योगी सरकार के द्वारा यहाँ विकास कराया जा रहा है, और आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं का इसका क्या लाभ मिलेगा और मंदिर का विकास होने से उनको कितनी उत्साहित है, तो उनका क्या कुछ कहना था। आइए दिखाते हैं आपको। माननीय योगी आदित्यनाथ के सौजन्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी के इस प्रांगण में सौंदर्यीकरण का विकास चल रहा है। इस सौंदर्यीकरण में जो भी इनका बजट आया, उस बजट के अंतर्गत कार्य अभी प्रगति पे है। इस कार्य को थोड़ा और पहले हो जाना चाहिए था, कुछ कार्य अभी अधूरे हैं जो कि अभी समय से रहते पूर्व नहीं दिख रहा है होने का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस उद्देश्य से हमारे गवर्नमेंट ने सभी प्रमुख मंदिरों को या जो भी जीर्ण शीर्ण मंदिर उनका नवीनीकरण या उनके सौंदर्यीकरण के लिए जो बीड़ा उठाया है वो सराहनीय है। और शक्तिपीठ मां कल्याणी के इस धाम से हम इस सरकार को और माननीय योगी आदित्यनाथ को मां कल्याणी के आशीर्वाद उनका प्रदान हो, सराहना करते हैं उनकी कि कम से कम उन्होंने हमारे सनातन धर्म को जागृत करने के लिए और हमारे जितने पौराणिक पीठ हैं उनको तुरंत अवलोकित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए जो कदम उठाए वो सराहनीय कदम है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब एक बार फिर से कुंभ मेले को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गरमाई है। कुंभ मेले की पवित्र भूमि पर वक्फ बोर्ड का दावा, सनातनी हिंदू की आस्था पर गहरी चोट। हिंदू जन जागृति समिति ने इस दावे को सुनियोजित प्रयास बताते हुए इसे सनातन धर्म के अनुप्रयोग की धार्मिक भावनाओं को आघात करार दिया है। समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त
पिघले ने कहा कि जब अरब में वफ़ अवधारणा का जन्म भी नहीं हुआ था, उस लाखों वर्ष पहले प्रयागराज में त्रिवेणी संगम कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। गंगा जी की भूमि को वफ़ की मान्यता देना न केवल हास्यास्पद है और बल्कि सनातनी को आस्था पर अपमानित करने का प्रयास है। और ऐसे में जहां प्रेस वार्ता करते हुए मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी द्वारा कुंभ मेले के स्थल की 54 बीघा को दावा करने का अत्यंत निंदनीय बताया है। और हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा था शहाबुद्दीन रज़वी ने अपने बयान का उदाहरण देते हुए वफ़ की ज़मीन का, और क्या कुछ कहना है जन जागरण समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक चारुदत्त पिगले का। और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। ये जो बरेली के मौलानी ने कुंभ मेला की जो 54 बीघे जमीन वक्फ की ऐसे दावा किया है, तो उसका सर्वप्रथम हिंदू जन जागृति समिति, समस्त हिंदू और हमारे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन की जो 1000 हिंदू संगठनाएं हैं उनके तरफ से उसका निषेध करते हैं। मूलतः गंगा का जो बेसिन है, पात्र है, उसमें कुंभ मेला आयोजित होता है और उस पर कोई भी उस पर दावा नहीं कर सकता, वो माँ गंगा की भूमि है। और दूसरी बात, वक्फ के नाम पर जो ये लैंड जिहाद का काम चल रहा है उसको रोकने के लिए वक्फ एक्ट निरस्त करे, ऐसे हमारी इस माध्यम से हम दोबारा मांग रख रहे हैं। क्योंकि 1947 में 15% जनसंख्या के लिए 1/3 भारत की भूमि हम प्रत्यक्ष दे चुके हैं। अब भारत की कोई भूमि किसी वक्फ की या इस्लाम की नहीं हो सकती है, भारत की हिंदुओं की भूमि है और सरकार इसमें पहल करे, ये वक्फ एक्ट निरस्त करे। ये जो मौलवी ने वक्तव्य दिया है, तो ये धार्मिक जो असंतोष पैदा करने का प्रयास किया है दो समुदाय में, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करें और उन्हें जेल करे, ऐसे हम इस माध्यम से मांग कर रहे हैं। वो 54 बीघे की जो बात कर रहे हैं वो जूसी के तरफ के कुछ भूमि की बात कर रहे हैं, परंतु मूलतः ये बात करना यानी हिंदुओं की आस्था पर आघात हुआ है। विश्व के सबसे बड़ा ये जो मेला हो रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहा है, उस पर हिंदू और भारत सरकार पर भी आघात है और एक तरह से उन्होंने हिंदुओं की अवमान करने की प्रक्रिया किया है। तो भारत की कोई भूमि पर अभी किसी का भी अधिकार नहीं, भारत की जो भूमि है वो हिंदुओं की है, यह बताने का समय आया है और ये वक्फ एक्ट निरस्त हो जाए। वक्फ एक्ट गैर कानूनी है, बाय क्लेम और बाय यूज, इस तरह से बिना कागज पत्र दिए कोई भूमि पर अपना दावा नहीं ठोक सकेगा। तो सरकार से विनती है कि सरकारी खर्चे से वो इस्लाम को बढ़ावा ना दे, इस्लाम का प्रसार ना करे। वक्फ एक्ट एक तरह से सरकारी खर्चे से इस्लाम का प्रसार और संरक्षण कर रही है। ये भारत के सेकुलर फैब्रिक का पूर्णतः उल्लंघन है। एक तो भारत इसे इस्लामी राष्ट्र ऐसे घोषित कर दो, नहीं तो वक्फ एक्ट निरस्त कर दो। यह मांग हम इस
पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम करना चाहते हैं। परिचय नाम बता दें। मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, राष्ट्रीय मार्गदर्शक हिंदू जन जागृति समिति हुआ। महाकुंभ करीब है और ऐसे में आतंकवादियों से धमकी मिलने के बाद अब प्रयागराज पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। प्रयागराज जनपद के समेत प्रयागराज शहर की भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। कुंभ जनपद की पुलिस तो लगातार चेकिंग कर रही है, मगर प्रयागराज में भी पुलिस ने भी चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया है और 12 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। बता दें 13 तारीख को पहला स्नान है, उससे पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो सिविल लाइंस क्षेत्र में भी पुलिस ने अलर्ट मोड पर चेकिंग की है और साथ ही चेकिंग करने के साथ साथ पुलिस ने सभी वाहनों की गाड़ियों की डिग्गी खुलवाकर चेक की। बता दें इंस्पेक्टर सिविल लाइंस के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया और जो नियम कानून का उल्लंघन कर रहे थे उनका चालान किया गया और यातायात नियम कानून का पालन करने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया। बता दें महाकुंभ से पहले अब पुलिस ने शहर के हर इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया है और चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ियों की चेकिंग की है और जो नियम कानून का उल्लंघन कर रहे थे उनका चालान किया गया और गाड़ियों से ब्लैक फिल्म उतरवाई गई, तो गाड़ियों की डिग्गी भी खोलकर चेक कराई गई। प्रयागराज में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अलाव की व्यवस्था ना होने से हर जगह लोगों को परेशानी हो रही है और ठंड में खुले आसमान के नीचे लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वहीं ज़ारा एनजीओ की ओर से सड़कों पर निकलकर रात के अंधेरे में नदीम अली समेत कई समाज सेवियों ने यहाँ कंबल बांटा है और ज़रूरतमंदों को तक कंबल पहुँचाया है जो ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। तो ऐसे में समाज सेवी ने यहाँ पहुँचकर कंबल वितरण किया है और सभी गरीब मजबूर लोग को कंबल देने का काम किया और साथ ही उनसे अपील कराई कि वे आगे भी जो लोग परेशान होंगे उनको बताएंगे और उन तक कंबल पहुँचे, जिसको लेकर ज़ारा एनजीओ से जुड़े लोगों ने आज सड़कों पर निकलकर रात के अंधेरे में सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल वितरित किया। शहर में कटरे से लेके कोतवाली तक अभी हम लोग, ये हमारे आयुष भाई हैं, आरिफ भाई हैं, मैं नदीम अली समाज सेवी करेली से, ये दारागंज से आए हैं, आरिफ भाई यहीं से हैं और ये ज़ारा एनजीओ की तरफ से आज हम लोगों ने कटरा कर्नलगंज सिविल लाइंस होते हुए ये कोतवाली गढ़ी सराय लीडर रोड जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद दिखे वहाँ पर हम लोगों ने कंबल वितरण किया है ज़ारा एनजीओ और आगे भी अभियान हम लोगों को जारी रहेगा कि ज़रूरतमंदों तक हम लोगों की सहायता पहुँच सके। ये जो पहल की है ज़ारा एनजीओ ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया इन्होंने और आगे भी हम लोगों का कल का प्रोग्राम जहाँ रहेगा वो अपडेट कर दिया जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।